गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कबीर संत कबीरदास के दोहों और उनके पदों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने दोहों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पढ़े थे। आज उसी की कड़ी में उनकी जो पदावली है उन पर आधारित पदों के प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यहाँ कहें कबीर भान के प्रकटे उदित भया तमसीना। तो ये पूरे पद पर आधारित जो प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ या पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पद में कबीर ने किसके प्रभाव को दर्शाया है? शारीरिक अहंकार नष्ट होने का क्या परिणाम हुआ? कबीर ने ज्ञान के महत्व को किस प्रकार प्रतिपादित किया है? संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश कबीर ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक में यहाँ साखी न होकर के पदावली पाठ शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ये यहाँ जो है साखी गलत दिया गया है। यहाँ ये साखी की जगह पदावली होगा। पाठ का नाम पदावली, कवि का नाम कबीरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश में कबीरदास जी ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं, संतो अब ब्रह्म ज्ञान रूपी आंधी या अंधड़ आ गया है, जिससे भ्रम का वह पर्दा जिससे हम ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाते थे उड़ गई है। जीवात्मा अब अधिक देर तक माया के बंधनों में बंधी या जकड़ी नहीं रह सकी, अर्थात माया जनित विकारों से ब्रह्म के प्रति जो शंका उत्पन्न थी वह ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर दूर हो गई है। माया और ब्रह्म की दुविधा रूपी खंभे भी गिर गए हैं और मोह रूपी सहतीर जिस पर ममता की छाजन माने छप्पर जो टिकी थी वह भी टूट गई। अहम भाव रूपी घर के ऊपर जो लोभ रूपी छप्पर पड़ा था वह भी धराशायी हो गया तथा दुर्बुद्ध का भांडा भी फूट गया, अर्थात बर्तन भी सब टूट टूट गए। किसके प्रभाव को दर्शाया है? प्रस्तुत पद में कबीरदास ने ज्ञान के प्रभाव को दर्शाया है। सांसारिक अहंकार नष्ट होने के परिणाम स्वरूप मेरे अंदर की दुर्बुद्ध रूपी वासनाएं समाप्त हो गई। कबीरदास ने ज्ञान के महत्व को झोपड़ियों में आंधी के रूपक द्वारा स्पष्ट किया है। अगला पद काहेरी नलनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। ना तल तपत नूपर याग, तोर हेत कहु कासन लाग। कहें कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए या पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कवि ने जीवात्मा की तुलना किससे की है? कबीर जीवात्मा को क्या कहते हैं? प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पद्यांश कबीर ग्रंथावली से हमारी पाठ पुस्तक में पदावली पाठ शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित है। इसके रचयिता कबीरदास जी है। पाठ का नाम पदावली, संत कवि का नाम कबीरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या। कबीरदास जी कमंडली के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि हे आत्मा रूपी कमंडली, तू ब्रह्म कृपा रूपी आर्द्रता के अभाव की आशंका में क्यों कुमला रही हो? तुम्हारे तो जड़ में ही ब्रह्म रूपी पानी है, अर्थात तुम्हारी मूल उत्पत्ति ब्रह्म रूपी जल से हुई है
तुम्हारा जन्म, निवास और विकास सब कुछ जल में होता है, अर्थात सभी दशाओं में तुम्हारा ब्रह्म से लगाव रहता है। न तुम्हारे नीचे उष्णता है और न ऊपर से ही अग्नि है, अर्थात तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं है। फिर बतलाओ, तुम्हारा प्रेम किससे लगा हुआ है, जिसके विरह के ताप में तुम मुरझा रही हो। कबीरदास जी कहते हैं, जो जीवात्मा रूपी कमलनी ब्रह्म रूपी जल के ही समान है, हमारी राय से वह कभी नष्ट नहीं हो सकती, अर्थात जीवात्मा ब्रह्म का ही अंश है, अतः इसका विनाश नहीं हो सकता। फिर इस संबंध में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीरदास ने जीवात्मा की तुलना कमलिनी से की है। कबीरदास जीवात्मा को कहते हैं कि तुम्हारा मूल परमात्मा है, परमात्मा से तेरा जन्म हुआ है, तू उसी में स्थित है, तुम दैविक भौतिक कष्ट से परे हो, क्योंकि कष्ट शरीर को होते हैं, आत्मा के नहीं। प्रस्तुत पद में अन्योक्ति अलंकार है, दूसरे के माध्यम से एक उदाहरण देकर के अन्य धन उक्ति अन्योक्ति अलंकार जब पढ़ाएंगे तो आपको इसको विस्तृत से समझा देंगे। प्यारे बच्चों, जो हमने ये दोनों पदों का प्रश्नोत्तर कराया, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आप लोगों को बार बार कह रहे हैं